कि प्रदेश में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में संगठन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक तिलकराज बेखड़ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को निशाने पर लिया है। तो वहीं प्रीतम सिंह ने पलटवार करने में देर नहीं लगाते हुए माहरा को पार्टी के भीतर उचित फोरम पर बात रखने की नसीहत दे डाली। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ जहां की इच्छा से कांग्रेसी विधायक तिलकराज बेखड़ अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर गढ़वाल की अनदेखी को लेकर मुखर हैं, तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी प्रभारी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही तिलकराज बेखड़ ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के प्रदेश नेताओं को नसीहत देते हुए गलती स्वीकारने और दिल्ली जाकर माफी मांगने के साथ पार्टी पर गढ़वाल की अनदेखी का आरोप लगाया था। उसी दौरान प्रीतम सिंह ने प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी का कारण अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को बताया। प्रीतम का कहना था कि प्रभारी का काम पार्टी में सामंजस्य स्थापित करना होता है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होता है और अगर कोई अपना दायित्व नहीं निभाता तो उसे पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। दल होता है वो दो चार लोगों का नहीं होता है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल कह लीजिए या विचारधारा कह लीजिए, और सब में समन्वय हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, लोगों का ये कार्य होना चाहिए जिनके पास दायित्व है कि वो प्रदेश के अंदर समन्वय बनाने का काम करें। और खास तौर से ये जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी बनती है, ताकि इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो। जब दायित्व मिलता है तो उस दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है, और जो निर्वहन नहीं करता है तो फिर मैं समझता हूं वो कदापि दल के साथ, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा है, या दल या राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है, पर उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते, चाहे हरिद्वार में देते चाहे उधम सिंह नगर में किसी को देते। वो कई वरिष्ठ विधायक थे, पर ये पार्टी से क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता है कि गढ़वाल के अंदर विधानसभा की सीटें बहुत ज्यादा हैं। कुमायूं महत्वपूर्ण है उतना ही गढ़वाल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हरिद्वार से लेकर पूरा पहाड़। अगर एक पद वहां होता तो शायद पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलती और एक पद कुमायूं में होता, एक तराई को देते। बैलेंस करना चाहिए था पार्टी को, पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये दोनों उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक हैं और दोनों ही अपनी पार्टी और पार्टी की नीतियों के साथ उच्च नेताओं से शिकायत है, लेकिन दोनों को ही शिकायतों का जवाब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया है। करण माहरा ने सिलसिलेवार जवाब देते हुए कहा कि प्रीतम सिंह को प्रदेश प्रभारी से पता नहीं क्या परेशानी है। चुनाव से पहले तो प्रीतम प्रभारी की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब न जाने क्या हुआ। माहरा ने प्रीतम को नसीहत दी है कि उनके बयानों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। दूसरी तरफ माहरा ने तिलकराज बेखड़ पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब बेखड़ जी के पास गढ़वाल और कुमाऊं में संतुलन बनाने का मौका था तब उन्होंने कुछ नहीं किया और अब वो कमियां गिनाने में लगे हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। प्रीतम अपनी बात पर अभी भी अड़िग हैं। प्रीतम का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व को बेखड़ की बात पर गौर करना चाहिए और प्रभारी वाले बयान पर प्रीतम अभी भी इत्तेफाक रखते हैं, यानी प्रीतम ने जो प्रभारी के बारे में कहा वो ठीक है। देवेंद्र यादव जी ने ना तो उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, ना वो यहाँ से राज्यसभा जाने वाले हैं, ना यहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आखिर देवेंद्र यादव से परेशानी क्या है?
इलेक्शन से पहले ही प्रीतम भाई उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे और इलेक्शन का रिजल्ट खराब आने के बाद आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मैनेजमेंट से कांग्रेस को लगातार मजबूत करा, उससे आखिर परेशानी क्या है। अगर व्यक्तिगत परेशानी है तो अलग बात है, बार बार हमारे प्रभारी के खिलाफ बोलना उचित नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बयानों से कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। जो उनको अगर कार्यकर्ता की भावनाओं की चिंता होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, इसमें कंट्राडिक्टरी थोड़ा सा लगती है, क्योंकि जिन अजय भट्ट जी की वो तारीफ कर रहे थे 2 दिन पहले आप लोगों के चैनल्स में, वो अजय भट्ट जी जब प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी रहे बीजेपी के, तब तिलकराज बेहड़ जी को परेशानी नहीं थी और आज उनकी वो तारीफ भी कर रहे हैं। तो हर आदमी का अपने अपने समय पे अपने अपने ढंग से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, अपने अपने किस्म से बातें करता है। मेरा ध्यान केवल कांग्रेस को मजबूत करने में है, कांग्रेस के लिए काम करने में है। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग लगातार मेहनत कर रहा हूँ पिछले 11 महीने से, और मैं इस बात को लेकर संतुष्ट हूँ। मेरे मन में इस तरीके का कोई भाव नहीं है, इसीलिए मेरे 90% दौरे जो हैं गढ़वाल मंडल के लगे हैं अभी तक के। और जिन लोगों को गढ़वाल कुमाऊं की चिंता है उनको बताना चाहिए, उन्होंने जब उनको मौका मिला था उन्होंने कितना संतुलन किया, कितना उन्होंने गढ़वाल का विकास किया, ये सब उनको बताना चाहिए। और अजय भट्ट जब स्वयं दोनों पद लेके बैठे थे, कुमाऊं के थे, उस समय तिलकराज बेहड़ जी को परेशानी नहीं थी, आज है। तिलकराज बेहड़ जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, और उन्होंने कोई बात कही है तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्र नेतृत्व उसका संज्ञान ले। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पाई है, ठीक है, कांग्रेस में देखिए, जो बात मैंने कही वो मैं कह चुका हूँ और मैं समझता हूँ अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, तो वो खुद ही जाने इस चीज़ को कि उन्होंने क्यों देवेंद्र यादव जी के लिए ऐसा बोला है। नहीं, देखिए, अब प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जी जो है कह सकते हैं, उन्हें कहने का अधिकार। एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड में तिनका तिनका होकर बिखर रही कांग्रेस में अब तक बयानबाजी और गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के नेताओं ने उस वक्त भी सवाल उठाए थे जब पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया था। अब गढ़वाल की अनदेखी और कांग्रेस प्रभारी पर सवालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब तक इसी बयानबाजी की बदौलत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस से पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और इस बार तिलकराज बेहड़ इस बात की पहले ही तस्दीक कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस के नेता नहीं सुधरे तो फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि भीतर से ही उठ रहे विरोध की बुलंद आवाजों पर कांग्रेस आलाकमान कैसे लगाम लगाता है। ANP न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और चुनाव एक बार फिर से नजदीक आते ही कांग्रेस में गुटबाजी और बयानबाजी का दौर जारी है। चाहे बेहड़ की बात हो या फिर प्रीतम सिंह की बात हो, अपनी ही पार्टी के भीतर ये जो अंतर्कलह चल रहे हैं उसको लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसी को लेकर करण माहरा ने पार्टी के में जो तमाम चीजें चल रही है उसको लेकर बातचीत भी की और साफ कहा कि पहले किसी चीज से किसी भी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे दिक्कतें होती जा रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभाकर उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और मयंक भट्ट जी सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मयंक जी आप ही के पास आना चाहूंगी। चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी और बयानबाजी का दौर जारी है। अब ये तो कहिएगा नहीं कि कोई बयानबाजी या गुटबाजी नहीं है, खुद अभी सुना आपने, चाहे प्रीतम सिंह की बात हो या फिर खुद करण माहरा, वो सभी तमाम अलग अलग बातें कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और जो बड़ा परिवार होता है उसमें अक्सर जो है वैचारिक भिन्नताएं आ जाती हैं और जो वैचारिक भिन्नताएं होती है वो आपसी संवाद से ही दूर होती हैं। तो ये परिपाटी हमेशा कांग्रेस में रही है और अगर कोई वैचारिक भिन्नता है तो उसको जो है कांग्रेस जो है खुले तौर पर बात करके उसको दूर करती है।
रही बात प्रीतम सिंह जी की, तिलकराज बेहड़ जी की, तो ये कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से और बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन है। और केवल उन्होंने तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हमेशा वो अपने विचार रखते हैं, और अगर पार्टी के लिए भी उन्होंने वैचारिक अपने विचार रख दिए हैं, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि पार्टी कोई कमजोर हो रही है या ऐसा कुछ है। ठीक है, वो तमाम चर्चाएं पार्टी के अंदर होती रहती, कभी कुछ बातें बाहर भी आ जाती हैं। बीजेपी के अंदर भी ऐसी कुछ चर्चाएं होती रहती होंगी, ठीक है, उनकी बातें बाहर भी आ जाती हैं। उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस टूट रही है या कांग्रेस जो है, कांग्रेस की लड़ाई जो भाजपा के खिलाफ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ उसकी लड़ाई है, वो कमजोर हो गई। जो मुख्य बात यह है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़ रही है और पुरजोर तरीके से लड़ रही है। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, कांग्रेस में जो इस समय कलह चल रही है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सीधा तौर पर कहना है मयंक जी का, वो कह रहे हैं कि ऐसी बातें हर पार्टी में होती है, बीजेपी में भी होती होंगी, लेकिन उनके जो बातें हैं वो बाहर नहीं आती हैं, लेकिन कांग्रेस की बातें बाहर आ जाती हैं। बहुत बड़ा परिवार है, तो मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी के शिकार है। और कांग्रेस पार्टी का हम हमेशा कहते हैं कि ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जब ये पब्लिक लीडरशिप में आते हैं तो ये अंदरूनी मामले इनके बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उनका सीधा असर उनके जिन्होंने उन्हें 19 विधायक दिए हैं उस जनता पे सीधे सीधे पड़ता है। और ये कांग्रेस का जो कलेश है, जो अंतर कलह है, वो अपनी चरम सीमा पर है। इनकी बयानबाजी, इनकी गुटबाजी, इनका जो आपस में समन्वय नहीं है। अगर 11 से ये 19 में जीतकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभारी की कार्यकुशलता, पूरे संगठन के एक एक कार्यकर्ता का सहयोग उसमें रहा होगा। और भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो हरीश रावत गुट है, प्रीतम सिंह गुट है, करण माहरा गुट है, ये ऐसे अड़ियल घोड़े की तरह प्रतीत होते हैं कि इनको लगता है कि इनको एकला चलो वाली नीति पे काम करना होता है, दूसरे को ये सम्मान ही नहीं देते हैं। और यही इनकी वजह है कि इनके आपसी जो समन्वय नहीं बैठ पाता है और उसका नुकसान जो है जनता को होता है। एक साल से ये 4 मुद्दे लेके, मैं तो इनके मीडिया पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं को हैट्स ऑफ करती हूँ कि वो 4 मुद्दे पे लेके पूरे साल इन्होंने निकाल दिए। आप बताइए, 19 विधायक हैं, 19 विधायकों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे क्या इनोवेटिव आइडियाज लाए, ऐसे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जिसका वो यहाँ पे एक भी बखान कर पाए। तो यहाँ पे क्योंकि पावर तो सभी विधायकों के पास एक जैसी है और कार्य करने का उनको अधिकार भी सबको एक जैसा है, तो ये क्यों चूक जाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे दिखते हैं और उसके बाद चुपके से जीत गए तो ये फिर बस दूसरों के ही और अपने ही कलेश में ये पूरा टाइम जो है वेस्ट करते हैं। जनता की इनको कुछ नहीं पड़ी है, जनता की ये बात नहीं करते हैं, और जहाँ पे इनको राजनीतिकरण करना होता है वहां पे ये कूद जाते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। तो मयंक भट्ट जी को यहाँ पे बहुत स्पष्टता से ये रखना चाहिए कि ये कलेश जो है, इसका जो असर है वो कांग्रेस पर ही नहीं है, पूरी जनता पर होता है। हमारे एक मजबूत विपक्ष की जो हम कामना करते हैं वो हमें नहीं मिलता है, और जिसकी वजह से, कमजोर विपक्ष होने की वजह से बहुत चीजें जो है वो टूट जाती है। तो हमारी सरकार तो हर तरीके से काम कर रही है, हर मुद्दे पे काम कर रही है। हमारी ये कोशिश है कि हम किस तरीके से प्रदेश के अंदर खुशहाली इंडेक्स स्थापित कर पाए, किस तरीके से मेन मुद्दों पे रह के बाकी सभी मुद्दों को लेकर साथ चले और प्रदेश की नीतियों को इतना मजबूती से सामने लाए जिससे कि हर योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे, चाहे वो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंसी हो चाहे वो भाजपा कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। हमारे लिए पूरे प्रदेश की जनता जो है एक परिवार है और परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है उनियाल साहब, जिस तरीके से आपने सुना मयंक जी को, उन्होंने साफ कहा कि कोई गुटबाजी जो है वो अभी नहीं है, और अगर छोटी मोटी बातें होती है तो वो पार्टी के बाहर कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन यह हर बार का है कांग्रेस का, जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो कांग्रेस में ऐसी गुटबाजी देखने को मिलती है। अगर संगठन मजबूत होगा, आला कमान अगर ये तमाम चीजें सुधार ले तो 2024 में शायद नतीजे कुछ कांग्रेस की तरफ हो सकते हैं। मुस्कान जी, देखिए, किसी भी व्यवस्था के अंदर, संगठन के अंदर संवाद की अगर व्यवस्था है तो चीजें दरवाजे के अंदर, घर के अंदर सुलझ जाती है। और जब संवादहीनता होती है तो संवादहीनता बढ़ते बढ़ते कटुता तक पहुंच जाती है।
और कांग्रेस के जो मित्र हैं बता रहे थे कांग्रेस का इतिहास, तो मैं बताऊं कांग्रेस का इतिहास में एक जमाने में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलों की जोड़ी होता था। कांग्रेस का विभाजन हुआ, 2 टुकड़े हुए, तो जो बचा हुआ टुकड़ा उसका चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा हो गया। उसके बाद भी वो संवादहीनता कटुता की स्थिति बनी, उसका भी विभाजन हो गया और बचे हुए हिस्से का चुनाव चिन्ह हाथ हो गया। और उसके बाद भी कितने लोग चले गए, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी कांग्रेस में से निकली, शरद पवार कांग्रेस में से निकले, अलग पार्टी बना ली, बड़ी मजबूत पार्टी उन्होंने बनाई है। और उसके अलावा और भी लोग, कसम में हिमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस से निकले हैं। स्वयं उत्तराखंड में 10-11 लोग बड़े बड़े नेता कांग्रेस से निकल गए। तो कांग्रेस के अंदर जो संवादहीनता की स्थिति है वो निरंतर चलने वाली, वो कटुता में पहुंचती है और कटुता में पहुंचने के बाद कांग्रेस के विघटन का कारण बनती है। और यहाँ उत्तराखंड में कांग्रेस का विघटन होते हुए हम देख चुके हैं। बहुत बड़ा टुकड़ा उसमें से अलग होकर के वो सब लोग आज मंत्री अच्छे ढंग से समाज में स्थापित है और कांग्रेस का बचा कुचा तो हिस्सा है वो भी आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे जनाधार वाले नेता हैं, जैसे मयंक जी अभी कह रहे थे, जनाधार वाले नेता हैं प्रीतम सिंह जी, यदि उन्होंने कोई बात कही है तो कटुता बढ़ाने के स्थान पर उनकी कही बात को ठीक परिप्रेक्ष्य में लेकर के समाधान निकालते तो अच्छा रहता। लेकिन काउंटर अटैक करके उनको अलग थलग करने का कोशिश अगर होती है तो संगठन के हित को नुकसान पहुंचेगा। तो ये कांग्रेस में अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस के जो विषय हैं, जनता के बीच में जाने के विषय है, वो विषय उसने पीछे छोड़ दिए हैं। एक ही विषय रह गया है कि राहुल गांधी के नाम पर उनको एकजुट होना, उनके पीछे खड़ा होना, उनके प्रति बढ़ चढ़ करके निष्ठा दिखानी है। अब जैसे जो प्रकरण है उसमें विवाद का मामला है, भाई आप बहुत बढ़िया ढंग से लड़िए और आपको लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने गड़बड़ी की है, न्यायालय में जाइए, उसको सिद्ध कीजिए उसी मामले में कि ये सब कुछ मामला नहीं है, ये तो भाजपा ने किया है, ये केंद्र की सरकार ने किया, वहां पर सिद्ध कीजिए। बिल्कुल। लेकिन वो होड़ मच गई है श्री राहुल गांधी के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की, और दूसरे फ्रंट में जो जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेके जाना चाहिए वो मुद्दे उनके सिरे से गायब हैं। और उस पर इसके ऊपर ये है, ओड़ में खाज ये है कि इस प्रकार के जो झगड़े हैं वो सतह पर आते हैं, संवादहीनता की पराकाष्ठा है ये। आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए एक दल के अंदर लोगों के। अब आप देखिए तुलनात्मक रूप से जब एक और कांग्रेस की स्थिति ये है और दक्षिण भारत में भाजपा क्या कर रही है, ए.के. एंटोनी कांग्रेस के बड़े नेता, उनके बेटे भाजपा में आ गए हैं। सी राजगोपालाचार्य प्रथम गवर्नर जनरल, उनके प्रपौत्र भाजपा में आ गए हैं। वहां के आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार वो भाजपा में आ गए हैं। तो एक और तो पार्टी ऐसा रचनात्मक प्रदर्शन कर रही है अपने मजबूत करने के लिए, और एक और कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती जा रही है। तो ये बहुत स्थिति दुखद है। कांग्रेस के लोगों को बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये क्यों आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं हमारे मित्र के बड़े परिवार में झगड़ा होता है, तो इस कांग्रेस के मुकाबले भाजपा कितना बड़ा परिवार है। और स्वयं वो स्वीकार कर से कि भाजपा की बातें बाहर नहीं आती हैं, हमारी आ जाती है। अरे भाई, तो आप अपनी बातों को अंदर बैठ के क्यों नहीं सुलझा सकते, क्यों बाहर आती हैं? इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी का इतना पुराना इतिहास है, अपने अच्छे इतिहास में से अच्छी बातें है, उन अच्छी बातों को लेकर आपस में लोगों को जोड़ने का काम करे, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करे। एक दूसरे को नीचा दिखाने का अगर ये प्रतियोगिता चलेगी तो इससे कांग्रेस पार्टी को और हानि होगी। और हम नहीं चाहते कि कांग्रेस एक भाजपा के विरोध में अगर कोई अच्छा सा विकल्प है तो जनता को वो विकल्प स्वस्थ रूप से दिखाई देना चाहिए। लेकिन जनता को जब दयनीय स्थिति में कांग्रेस दिखाई देगी तो कौन कांग्रेस को पूछेगा? फिर भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। अभी थोड़ा 57 पिछली बार मिली थी, इस बार जरा कम हुई, लेकिन हो सकता है कि 60-65 तक पहुंच जाए भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति रहती है तो। ठीक है उनियाल साहब। मयंक जी, बहुत खोलकर बता दिया है उनियाल साहब ने कि आखिर कांग्रेस को करना क्या चाहिए। पार्टी फोरम पर बात करने के बाद खुद प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि करण माहरा को करनी चाहिए, लेकिन खुद फिर इस तरीके से मीडिया के सामने आकर तमाम बातें क्यों की जाती है? अगर कोई कलह है तो यही लोग हैं जो कलह को अब घर से बाहर निकालते हैं। घर के भीतर बैठकर अगर बात करेंगे तो शायद ये कलह दब जाएगी, और अगर वो कुछ कह रहे हैं और पार्टी भी उसे सुन ले, आला कमान उसे सुन ले, तो शायद बहुत सी स्थितियां सुधर जाएंगी कांग्रेस में। देखिए,
कांग्रेस में स्थितियां सुधरे, ऐसी कोई स्थिति नहीं कि हमें कोई बहुत ज्यादा अपनी स्थिति को सुधारने की जरूरत है। ठीक है, भाजपा ने पूरे देश के अंदर अपना एक कुप्रचार फैला रखा है और उस कुप्रचार की वजह से आज जनता दिग्भ्रमित होकर भाजपा को बहुमत दी जा रही है। ये बात ठीक है और हम जो जनता तरफ से स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, आज कांग्रेस संघर्ष के दौर में हम सब भी कार्य करता है, संघर्ष भी कर रहे हैं। उनियाल जी की बातों से मुझे ये लगा कि थोड़ा सा उनियाल जी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। कांग्रेस जनता के लिए जो संघर्ष कर रही, एक बार थोड़ा सा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आके भी कांग्रेस के किन विषयों पर कार्य कर रही है, जरा इसका भी वो ले लें। मुझे बातों से लगा कि कांग्रेस जो है जनता की लड़ाई, जबकि सत्य यह है कि कांग्रेस ही जनता की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक आए हुए हैं और सीधे विचलित होकर भाजपा और भाजपा के राजनीतिकार नेता जनमानस को दिग्भ्रमित करने के लिए बीच बीच में अनेक हैं वो मुद्दे उठाते रहे। दूसरी बात देखिए, जो मतभेद है वो कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में। आप भाजपा की सरकार जब बनी, आप देखिए इनके मुख्यमंत्री जो है वो बार बार बदले, आखिर ये क्या चीज है? ये भी तो इनके मतभेद है। जब पिछली सरकार में अगर आप देखते हैं तो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत बने, फिर पुष्कर सिंह बने, तो एक सरकार में 3 मुख्यमंत्री थे। 2007 से लेकर 12 तक जो इनकी सरकार, उसमें पहले खजूरी जी थे, फिर कोश्यारी जी, फिर शंकर जी बने और उसके बाद जो है फिर खजूरी जी बने। तो जो बार बार इनका जो नेतृत्व बदला हमेशा सरकार का, ये इनकी आपसी जो मतभेदों का एक नतीजा है। ठीक है, वो बात बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आई। और दूसरी बात देखिए, सीधी सी बात है कि मैं अपने भाजपा के मित्रों से, जो उनकी सम्मानित की प्रवक्ता है, उनसे निवेदन करूंगा जो कांग्रेस के बारे में सोचने से ज्यादा तो जनमानस के बारे में सोचे, कि प्रदेश के युवाओं, बेरोजगार महिलाओं और देश के जनमानस के लिए सोचे। क्योंकि जितनी भी हम राजनीतिक पार्टियां, हम उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता है, हम सबकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति होनी चाहिए कि जनमानस में आखिर क्या चल रहा है। अगर देखिए, भाजपा तो परिवार की तरह है जो अपनी विफलताओं को नहीं देखती है, लेकिन पड़ोस के घर में अगर बर्तन भी खटकते हैं तो वो उन बर्तन के खटक की आवाज को ये स्पष्ट हो जाती है कि पड़ोस के घर में आपकी लड़ाई लड़ रही है। तो पड़ोस के घर में क्या चलता है, इसको ज्यादा देखने से ज्यादा उसको ज्यादा समझने और सुनीता जी आपके पास भाजपा सरकार में है, उसको जनमानस के बारे में सोचना चाहिए, जनमानस के लिए रणनीतियां बनानी चाहिए। ठीक है, सुनीता विद्यार्थी जो कुछ कहना चाह रहे हैं उनकी बातें मैं सुन लेती हूँ। सुनीता जी। जी, देखिए, जैसे कि उनियाल भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस की घर की लड़ाई जो है सड़कों तक पहुंच चुकी है और बिल्कुल ये एसले हॉल के चौक तक नहीं है, ऐसे सारे चौक तक पहुंच चुकी है प्रदेश के। तो यहाँ पे जिस प्रकार की ये उंगली भाजपा पर उठ रही है, मैं तो इनको कहती हूँ कि नसीहत देने वाले जो इनके मेन लीडर्स है उनको साफ कहिए कि खुद भी उस नसीहत पे अमल कीजिए। और यहाँ पे स्वार्थों से और ईगो से बढ़कर बहुत कुछ होता है, इस बात को वो टाइमली समझ ले। हमें तो अच्छे से मालूम है कि 2024 में हमारी भाजपा जो है वो जीत कर सामने आएगी और अपनी नीतियों के कारण आएगी, अपनी जन योजनाओं के माध्यम से आगे आएगी। लेकिन इनकी कुनीतियां देखकर, इनके बयानबाजी, इनके अनर्गल बयानों की वजह से लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। और आज ये जिस बड़े परिवार की बात कर रहे हैं वो तो उनका तो कुनबा ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए पार्टी में होते हैं। और पार्टी भी नहीं, कांग्रेस तो कमेटी है और कांग्रेस कमेटी किन रूल्स और रेगुलेशंस पे चलती है ये सारी दुनिया समझ चुकी है। ये अपने स्वार्थों से ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ इनको अपनी ईगो संतुष्ट करनी है कि तिलक राम बेहड़ जी ने जो बात रखी कि गढ़वाल की अनदेखी की गई, निश्चित रूप से शिक्षा के इतने बड़े विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं अगर बड़े लोग कुछ बात कहते हैं तो हम लोगों को अमल करना होता है, संगठन के लोगों को। लेकिन अब यहाँ पे करण महाराज की अपनी ईगो है, ये उन्होंने स्पष्ट किया, बोल दिया कि भैया ऐसा है, जब आप बने थे तब आपने क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो कुतर्क कांग्रेस के हैं और कांग्रेस इक्वल टू करप्शन हमेशा से रही है, ये जनमानस के बारे में सोच ही नहीं सकती। और जो लोग जनमानस के
वजह से आज सत्ता में है, उनके ऊपर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है ठीक है। कि भैया सब कुछ तुम ही कर लोगे। तो यहाँ ठीक है सुनीता जी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में कलह चुनाव से पहले देखने को मिल रही है, ये कलह है एक बार फिर से कह दिया है प्रीतम सिंह ने और मेखर ने कि कहीं आपको चुनाव में ले ना डूबे। तो अब देखना होगा कि आलाकमान किस तरीके से इस कलह को खत्म करता है और एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस को एकजुट करता है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।